बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया गया है। सामान्यतः पहले होता क्या कि टेलीविज़न चैनल में एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश करने वाला आदमी आता था और 4 जो है, वो चाहे वो नक्सल मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला हो, नक्सली प्रोफ़ेसर हो, नक्सली पत्रकार हो, वो सारे आ जाते थे। बाद में जब 2014 से टेलीविज़न ने उसको बैलेंस करना शुरू किया और तब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिखना शुरू किया, कोई विचारक क्या लिखा जाए, ये किया जाए। किसी ने कहा नहीं होगा या किसी ने कहा भी होगा तो कहा होगा। मैं अपने के लिए कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। लेकिन चैनल पर ऐसे पत्रकार और ऐसे प्रोफ़ेसर भी आते रहे हैं जिनका संबंध पार्टी से है, जिनका संबंध नक्सलियों से रहा है। वो नक्सली आइडियोलॉजी को खुलेआम उसके पक्ष में लिखा करते हैं, लेकिन उनका नामांकन क्या होता है, उनकी टाइटल क्या लिखी जाती है? वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो वरिष्ठ प्रोफ़ेसर हैं। तो ये नैरेटिव कैसे चलता था कि बाद में ये चलता था कि अरे देखो ये तो इम्पोर्टेंट आदमी है, ये तो प्रोफ़ेसर हैं। ये बेशक वो नक्सली हो, बेशक उसकी भूमिका सारी नक्सली हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो तब भी नक्सली को सपोर्ट करता था, जब वो प्रोफ़ेसर में गया हो तो भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिशियरी रहा हो, वो पॉलिटिकल पार्टी का बेनिफिशियरी ही नहीं रहा हो, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता हो, वो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम करता हो, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ रहता था वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफ़ेसर सो एंड सो यूनिवर्सिटी। वो टूटा है और संघ कभी नहीं ये कहता, संघ हमेशा यही कहता है कि भाई आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं तो आप उसके विचारों के बारे में बात करें। चूंकि ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी जी जिक्र ठीक है सर, क्योंकि अब मेरा समय बिल्कुल एकदम नोक पर आ गया। एक सवाल विजय त्रिवेदी, देखिए जो मैंने कहा ब्रेक पे जाते जाते भी कि संघ साथ है कि नहीं है, आपस में रिफ्ट है नहीं है, सीख दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर 240 का नंबर बीजेपी अपने हिसाब से ला रही है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में ला रही हो, तो क्या इससे पता लग रहा है कि बीजेपी, वो जो नड्डा साहब कह रहे हैं कि पहले हम कम सक्षम थे लेकिन अब हम पूर्ण रूप से सक्षम हो गए हैं, ठीक है और थोड़ी सीटें आती तो पूर्ण बहुमत आ जाता, लेकिन 240 का भी नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है? इसमें कोई शक ही नहीं है कि 240 का नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत से वो आया है, उसमें संघ की ताकत भी शामिल है। और मैं फिर से इस बात को कि कोई रिफ्ट की तरह से या मनभेद की तरह से आप इसको मत देखिए कि ये सारी बात है। जो संघ प्रमुख कह रहे हैं वो अपने एक ग्रैंड पेरेंट्स के तौर पे या फादरली फिगर के तौर पे बात कह रहे हैं कि भाई आप ये सब कर रहे हैं लेकिन इसको सुधारने की जरूरत है। मेरी माँ एक कहावत कहती थी कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। यानी कोई आदमी सो रहा हो ना, उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगता हुआ आदमी सोने की एक्टिंग करे तो उसे नहीं जगाया जा सकता। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो मोहन भागवत जी की सीख से जगना चाहते हैं या नहीं जगना चाहते। ये सबके मन की चिंता का विषय नहीं है, मेरी चिंता का विषय तो नहीं है, कम से कम ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का विषय है। वो जगना चाहेंगे तो भी बेहतर है, नहीं जगना चाहेंगे तो वो कैसे आगे जाना चाहते हैं, संघ की भूमिका को वो किस तरह से देख रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी संघ की भूमिका को नकार सकता है और खासतौर से संघ प्रमुख की बात को नजरअंदाज कर सकता है। वो हो सकता है सार्वजनिक तौर पे ये बात ना कर रहा हूं, लेकिन संघ प्रमुख का बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है और उसके रास्ते पर उनको चलने के अलावा मुझे कोई बहुत दूसरा रास्ता नहीं दिखाई। जी ठीक है, तो कह दें इसे कि फिलहाल ये घर का मामला है और संघ प्रमुख ने वो अक्सर इसी तरह की भाषा में और इसी तरह की शैली में बात करते हैं, बहुत सारा मैसेज देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, उसको अलग अलग समझने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी तरह से समझते हैं, आम व्यक्ति तक वो जैसे पहुंचता है वैसे पहुंचता है। अब इसमें से बीजेपी क्या अपने लिए सबक निकालती है? डेफिनेटली जैसे हमारे सारे पैनलिस्ट एग्री हैं कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ है जिसे उसे होमवर्क करना पड़ेगा, वो अपने तय करे, संघ के साथ मिलकर करे, तमाम चीज़ें हैं। आगे चुनाव होते रहेंगे, देश में राज्यों के चुनाव है, फिर 5 साल बाद बड़ा चुनाव आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे चलते हुए शायद हमें वक्त के साथ और समझ में आएगा। जो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई संघ में रिफ्ट है या बीजेपी में थोड़ा मनभेद है या मतभेद है, लेकिन वो एक सीख है, वो एक डायरेक्शन दिखाना है या फिर वो वाकई में कोई भेद है, ये आगे चल के हम शायद देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।